ने नियम किया है कि मैं एकादशी का पारणा द्वादशी में करूंगा। तो अनेक शिष्यों को साथ लेकर के अम्बरीश के पास चले गए। और किस दिन गए? उस दिन स्वल्प द्वादशी थी। दुर्वासा जी ने कहा, यह दिन बहुत अच्छा है, इसके धर्म की परीक्षा भी हो जाएगी। क्षण मात्र द्वादशी थी और राजा का नियम था कि मैंने द्वादशी में ही पारणा करनी है, व्रत को मैंने द्वादशी में ही खोलना है। तो स्वल्प द्वादशी को जान करके पारायण करने के लिए जैसे ही भोजन करने का विचार किया राजा ने, उसी समय शिष्यों के साथ दुर्वासा जी आ पहुंचे। तो राजा ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित कर दिया कि मैं आपको भोजन के लिए निमंत्रित करता हूं। निमंत्रित किया। तो इसके बाद मुनि दुर्वासा शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले गए और राजा की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने विलंब कर दिया। वहां नहाने में विलंब कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि स्वल्प द्वादशी है आज और राजा का नियम है कि द्वादशी में ही पारणा करनी है, व्रत को खोलना है। तो दुर्वासा ऋषि क्या कर रहे हैं? अपने शिष्यों के साथ जानबूझ करके देर लगा रहे हैं नहाने में। तब धर्म में विघ्न जानकर राजा शास्त्र की आज्ञा से जल का प्राशन करके दुर्वासा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। राजा ने देखा कि अरे मैंने तो ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है भोजन का, द्वादशी भी स्वल्प है और मुझे पारणा तो द्वादशी में करनी है। तो क्या किया? जल से ही उस जो है कि नियम को करते हैं और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी बीच महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे और देखा कि अच्छा, हमको भोजन किए बिना ही राजा जल का प्राशन कर रहा है। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए महर्षि ने भयानक आकृति धारण कर ली और अत्यंत क्रुद्ध हो गए। शिव के अंश से उत्पन्न हुए वे दुर्वासा धर्म की परीक्षा करने के उद्देश्य से राजा से कठोर वचन कहने लग गए। मां निमंत्र नृपा भोज्य जलम पीतम त्वया धमा दर्शयामि फलम तस्य दुष्ट दंड धरो हतम। ए अधम, अधम है तूने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया है, तूने मुझे कहा है कि भोजन के लिए आओ और तूने मुझे निमंत्रण दे करके बिना भोजन कराए ही जल पी लिया है। मैं तुम्हें उसका फल दिखाता हूं क्योंकि मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं। क्यों बुलाया तूने हमको भोजन पर और हमको बिना भोजन कराए जल का प्राशन कर रहा है, जल का आचमन कर रहा है। इतना कह करके क्रोध से लाल नेत्र वाले ज्यों ही राजा को भस्म करने के लिए उद्यत होते हैं, जैसे राजा को भस्म करने के लिए उनके सामने खड़े हुए, इतने में ही राजा के भीतर रहने वाला ईश्वर का चक्र उनकी रक्षा करने के लिए शीघ्र प्रकट हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। जैसे दुर्वासा ऋषि उनको भस्म करने लगे तो भगवान का चक्र उन दोनों के बीच में आ गया। वह सुदर्शन चक्र शिव माया से विमोहित शिव स्वरूप मुनि दुर्वासा को न जान करके उन्हें जलाने के लिए भयंकर रूप में जल उठा। इसी समय अशरीर आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है, हे राजन, शिवजी ने यह सुदर्शन चक्र विष्णु को प्रदान किया है। दुर्वासा को जलाने के लिए प्रज्वलित चक्र को इस समय आप ही शांत कर सकते हैं, नहीं तो ये चक्र इनको शांत कर, इनको भस्म कर देगा, इनका जो कि सिर छेदन कर देगा। दुर्वासायाम शिवा साक्षात् सचक्रम हरयेर्पितम् एवं साधारण मुनिम न जानीय नृपोत्तमा। हे राजन, ये दुर्वासा साधारण नहीं है, ये दुर्वासा साक्षात शिव हैं और इन्होंने ही विष्णु को यह चक्र प्रदान किया है। इन्हें सामान्य मत समझिए, आपके धर्म की परीक्षा के लिए ही, अतः शीघ्र ही आप इनके शरण में जाइए, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। ऐसा कहकर के आकाशवाणी शांत हो गई और अम्बरीश भी शिव के अंश रूप उन मुनि की स्तुति करने लग गए। अम्बरीश कहते हैं, यदस्ति दत्तमिष्टं च स्वधर्मो वा स्वनुष्ठिता कुलं नो विप्रदेवां चैदर्यस्तत् प्रसाम्यतो। यदि मैंने दान किया है, इष्टापूर्त किया है,
और अपने धर्म का भलीभांत अनुष्ठान किया है और हमारा कुल ब्राह्मण्य है, तो विष्णु का ये अस्त्र शांत हो जाए। ये कह रहे हैं अम्बरीश ऋषि, अगर मैंने दान किया होगा, पुण्य किया होगा, व्रत किया होगा, जप किया होगा, तीर्थ किया होगा, तो भगवान विष्णु का ये सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। क्योंकि आकाशवाणी ने कहा है कि नहीं तो प्रलय हो जाएगा। आप भक्त हैं, आप शांत करवा सकते हो। यदि मेरे द्वारा सेवित भक्त वत्सल भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तो भगवान का ये सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। इस प्रकार रुद्रांश भूत दुर्वासा के आगे अम्बरीश की स्तुति करने पर आकाशवाणी से प्रेरित बुद्धिमान व शैव सुदर्शन चक्र उन्हें शिवांश जान करके शांत हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। इसके बाद उन राजा अम्बरीश ने अपनी परीक्षा के निमित्त आए हुए उन मुनीश्वर को शिव अवतार जान करके उन्हें प्रणाम किया। शिव जी के अंश से उत्पन्न वे मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए और भोजन करके अभिष्ट वरदान दे करके अपने स्थान को चले जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। तो नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, तत्पश्चात उन्होंने दशरथ पुत्र राम की भी परीक्षा ली है। दुर्वासा जी ने ये परीक्षा ही लेते रहते हैं, भगवान राम की भी परीक्षा ली है दुर्वासा जी ने। वो परीक्षा कैसे मिली है? जिस समय काल मृत्यु मुनि का रूप धारण कर श्री राम जी से भेंट करने के लिए पहुंचा, उस जैसे ही पहुंचता है तो तब उसने राम से एक अनुबंध किया था और कहा कि मैं और आप आपस में वार्तालाप करेंगे। हे प्रभु, हम दोनों कुछ बातें करेंगे, किंतु यदि उस समय कोई तीसरा व्यक्ति वहां पर पहुंचा तो वह आपका वध्य होगा, आप उसका वध कर डालोगे, अगर कोई हमारे बीच में हमारी बात को सुनने के लिए आया। रामचंद्र जी ने कहा तथास्तु, तो ऐसा ही होगा, हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा जब हम दोनों बातें करेंगे। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम पहरा दो, कोई भी भीतर प्रवेश न करे, काल और मैं आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को पहरे पर लगा दिया द्वार पर, और भगवान श्री राम काल से एकांत में बातें कर रहे हैं। इसी बीच दुर्वासा जी पहुंच गए द्वार पर, तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि मैं आवश्यक कार्य से श्री राम जी से मिलने के लिए आया हूं, बहुत आवश्यक कार्य है, मुझे भीतर जाने दो। तो लक्ष्मण जी ने इधर भगवान राम की प्रतिज्ञा और उधर दुर्वासा का शाप, क्या करें, दोनों ही खतरनाक हैं। दुर्वासा भी खतरनाक है और भगवान राम भी खतरनाक हैं, दोनों ही खतरनाक हैं। क्या किया जाए? लक्ष्मण जी ने इधर राम जी की प्रतिज्ञा, उधर दुर्वासा का शाप, इस प्रकार दोनों ओर से असमंजस में पड़ करके क्या करूं, मैं कहां जाऊं? कि ब्रह्म साप से दग्ध होना अच्छा नहीं है, ब्राह्मण का साप मिल गया तो ये अच्छा नहीं है। तो क्या करते हैं, भगवान राम के पास चले गए और भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और उन्होंने दुर्वासा के आने का समाचार भगवान राम को दे दिया। इस प्रकार दुर्वासा के द्वारा हठ पूर्वक भेजे जाने पर श्री राम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसी समय लक्ष्मण का त्याग कर दिया। यह है दुर्वासा जी। महर्षि दुर्वासा उनके इस अत्यंत दृढ़ नियम को देख करके संतुष्ट हुए और प्रसन्नचित हो उन्हें वर प्रदान कर देते हैं। ऐसे ही दुर्वासा जी ने भगवान श्री कृष्ण की भी परीक्षा ली थी। मैं उस कथा को कह रहा हूं, नंदीश्वर कह रहे हैं सनत कुमार जी से, आप उससे सुनिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से